मैं उसी के संबंध में आपसे बताना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4, Gospel of John chapter 4, and we will read, maybe we will read verse by verse because I don't know how long I can finish it, कितना तक मैं समाप्त कर सकता मैं जानता नहीं, इसलिए एक एक पद हम पढ़ेंगे। उसका 3 और 4 पढ़ेंगे, 3 और 4, सॉरी 4 और 5, 4 और 5, 4 and 5। और उसको समरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक समरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। यहाँ पर बहुत जाना पहचाना एक घटना है यीशु की जिंदगी में, और केवल यूहन्ना ही इसके संबंध में बता रहे, क्योंकि यूहन्ना की जो सुसमाचार है वो बिल्कुल अलग, इट इज अ डिफरेंट गॉस्पेल। क्योंकि यूहन्ना यही दिखाना चाहता है, जब आप यूहन्ना का पत्री 20वें अध्याय पढ़ते हैं वहां पर बिल्कुल साफ लिखा है ताकि तुम विश्वास करें। इन बातें इसलिए लिखा गया ताकि तुम विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो था यूहन्ना का लक्ष्य। हम जानते हैं मत्ती, मार्का और लूका तीनों ने सुसमाचार लिखा जिनको हम सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहते हैं, जो समानांतर की सुसमाचार है, जहां पर वे एक प्रकार एक एक लक्ष्य से सुसमाचारों को लिख रहे हैं। लेकिन यूहन्ना की जो लक्ष्य था पूरा दुनिया को यह दिखाना चाहता था। जैसे मत्ती यीशु को राजा के रूप में दिखाया, और मरकुस यीशु मसीह को सेवक के रूप में दिखाया, और लूका यीशु मसीह को मनुष्य की पुत्र की समान दिखाया या मनुष्य के पुत्र के रूप में दिखाया। लेकिन यूहन्ना यह दिखाना चाहता था यीशु मसीह स्वर्ग से आया, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए यूहन्ना अपने सुसमाचार को बिल्कुल विभिन्न तरीका से यहां तक शुरू कर रहा है। आप जब पहला अध्याय पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और उसी वचन देहधारी हो गया, और उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया, रचाया गया, और जो कि उस पर विश्वास करें वो नष्ट। इस प्रकार की बातें कहकर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत्व को वो प्रकट कर जब चौथा अध्याय में आता है, दूसरे अध्याय में हम पढ़ते, पहले अध्याय में वचन, दूसरे अध्याय में हम उनका पहला चमत्कार जो और कहीं भी सुसमाचार में देख नहीं सकता, काना की ब्याह में कैसे प्रभु ने पानी को बदल रहे, हम पिछले हफ्ते उसके समय थोड़ा सा देखा था। और तीसरा अध्याय में एक निकोदिमोस नामक एक मनुष्य जो बिल्कुल धर्म की पंडित थे, आत्मिक थे, फरीसी थे, और सब कुछ नियम को, व्यवस्था को मानने वाले थे, अच्छा रब्बाई थे, सिखाने वाले थे, और जाना माना शख्स, सभी उनके बारे में जानते थे, और सभी का आदरणीय व्यक्तित्व था। लेकिन वो यीशु को ढूंढ कर आ रहा, वो यीशु के पास रात में आ रहा है ताकि वो सच्चाई को जानना चाहता था। जो कुछ व्यवस्था उन्होंने सीखा, जाना, आत्मिकता, धार्मिकता, जो कुछ उन्होंने पालन करते हैं, इज इट द राइट वे फॉर इटर्नल लाइफ? इसलिए वो प्रभु के पास आकर यही सवाल करते हैं, व्हाट शैल आई डू? मैं क्या करना है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए और आत्मिकता के लिए? इज माई स्पिरिचुअलिटी इज द राइट स्पिरिचुअलिटी? इज माई जस्टिफिकेशन इज इट द राइट जस्टिफिकेशन? व्हाट आई बिलीव इज इट ट्रू? और व्हाट शैल आई डू? वही उनका सवाल था। प्रभु मैं तेरे लिए अब मैं क्या करना है? क्या तू ही वो व्यक्ति है जो मसीह कहता है? तो वो ढूंढ कर यीशु के पास आ रहा है, और यीशु उनका बिल्कुल, हाँ, यदि तू सच में अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है धार्मिकता से, अनंत जीवन मानुषिक धार्मिकता से अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता, और तुम व्यवस्थाओं को पूरा करने से अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता, तुम्हारी अपनी आत्मिकता से स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। यदि तुम्हें स्वर्ग में जाना है, तुम्हें नया जन्म पाना है।
You need to be born again with your spirituality, with your justification, with your understanding, with your knowledge, with your good respect and life. You will never inherit the kingdom of God. If you want to inherit the kingdom of God, you need to be born again. तुम्हें नया जन्म पाना है. हालेलुया. और वो उनके लिए एक नया जानकारी था. वो पूछ रहे, प्रभु वो कैसे है? वो तो जन्म के बारे में सुना है, अब ये नया जन्म क्या चीज है? और क्या मैं अपनी मां की पेट में फिर से जाना है और फिर से मुझे जन्म लेना पड़ता है? यीशु कहता है ना, तुम्हें जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो ही आत्मा है. इसका मतलब क्या है? जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक, संसार में जन्मा है वो संसारिक, लेकिन जो आत्मा में जन्म लेते हैं वो आत्मिक है. मतलब स्वर्ग की स्तर और धरती की स्तर दोनों अलग है, और धरती की स्तर शारीरिक है, संसारिक है. इसलिए तुम्हें अपनी मां की पेट में होकर संसार में आना पड़ेगा. इस संसार की, इस धरती की श्वास लेना पड़ेगा. ऑक्सीजन, खाना, वस्त्र, ये सब कुछ इस संसार का है, क्योंकि तुम इस संसार की नागरिक हो, इस संसार में जन्म लिया हो, और इसलिए तुम्हें यह सब कुछ आवश्यक है. इसलिए यीशु कहता है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का है, संसार का है. हम सब शरीर से जन्मा हुआ है, इसलिए हम आज धरती पर हैं. लेकिन यीशु अब दूसरे स्तर पर ले जा रहा है. ये शरीर से हमारा जो जिंदगी है ये यहां पर समाप्त है. मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, मैं जानता हूं विभिन्न स्तर के लोग मुझे सुन रहे हैं. आप जो प्रभु की दास लोग हैं और अच्छे गहरे विश्वास रखने वाले हैं और परमेश्वर के वचन को बिल्कुल न जानने वाले भी ये वचन को सुन रहे. इसलिए मैं थोड़ा कुछ सभी के लिए खिचड़ी खिलाना पड़ता है. प्रार्थना के साथ बैठिए. तो यहां पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ. यीशु उस निकोदेमस से कहता है, हाँ तू शारीरिक है, शरीर में जन्म लिया है, लेकिन आत्मा में आत्मिक बनने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए तुम्हें शरीर की जन्म नहीं, तुम्हें आत्मा की जन्म की जरूरत है. वो कैसे प्रभु? ये धर्म की पंडित, ये धर्म की अगुवे व्यवस्था को बिल्कुल ठीक जानने वाले, पूरा करने वाले और पालन करने वाले, और जिंदगी भर धर्म की कार्य किया हुआ. He was very religious from his childhood. He observed every law. He was very spiritual. He prayed 3 times a day. 3 समय पर प्रार्थना करने वाला था. और केवल इतना नहीं, वो एक परमेश्वर को भय करने वाला मनुष्य था. लेकिन फिर भी प्रभु कहता है, if you want to get eternal life, if you want to go to eternity, then be born again. तुम नया जन्म को पाओ. वो कैसे प्रभु? वो है पानी और आत्मा. पानी यहां पर परमेश्वर का वचन है. परमेश्वर का वचन, वो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है. इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और आत्मा के द्वारा तुम्हें स्वर्ग के राज्य में जन्म लेना है. जैसे भारत में आप जन्म लिया, आप भारत की सिटीजन है, नागरिक है. धरती में आप जन्म लिया, इसलिए आप मनुष्य है, और आप इसलिए शरीर में है. और इसी प्रकार यदि, लेकिन ये जिंदगी थोड़ी देर के लिए है, 70 या 80, उससे ज्यादा है नहीं है. या यदि ज्यादा है, प्रभु को धन्यवाद करो, आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं प्रभु, थोड़ा और जियो. और लेकिन जाना जरूरी है. और अनंतकालीन जिंदगी, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, प्रभु ने अपनी श्वास अर्थात अपनी आत्मा मनुष्य पर डाल दिया है. तो मनुष्य शारीरिक है, साथ ही साथ आत्मिक भी है. और शरीर की जिंदगी के बाद अनंतकालीन जिंदगी उनको आत्मा में जीना है. और इसलिए उस जिंदगी पर जाना है. He need to be born again. उनको
आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी है। तो आत्मा में कैसे जन्म लें? यदि मुझे सुनने वाला, यदि आज भी आपको अपनी अनंत कालीन जिंदगी के संबंध में जानकारी नहीं है, यदि आपको पक्का यह दृढ़ विश्वास नहीं है कि आप कहां पर जाएंगे, आज ये वचन आप बिल्कुल साफ सुनिए। जब तक आप परमेश्वर की वचन सुनकर विश्वास के जरिया से स्वर्ग की राज्य में जन्म नहीं लेगा। अर्थात वो कैसे होते हैं? जब वचन के ऊपर विश्वास कर जब आप अपना जिंदगी को प्रभु के हाथ में समर्पण किया और यीशु को अपनी उद्धारकर्ता के रूप में, अपने जीवन की राजा के रूप में स्वीकार किया, जब आप उस समय, उस घड़ी जब विश्वास किया वचन पर अर्थात मसीह पर, और वो आत्मा की जरिया से हुआ है, और तब आपका नया जन्म होता है। You are born again the moment you believed in Jesus through Holy Spirit and you received him as the personal Savior and Lord. You are entering into the kingdom of God. आप परमेश्वर की राज्य में जन्म ले रहे हैं। ये कितना अनोखी उपदेश निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। और यदि आप सभी जितने मुझे सुन रहे हैं, यदि नया जन्म आपने पा लिया है, अपने हाथ उठाकर प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया! क्योंकि प्रभु ने ये अवसर हमें दिया है, ये मौका हमें दिया है उस राज्य में जन्म लेने के लिए। और जब स्वर्ग के राज्य में जन्म लिया, अब हम शारीरिक नहीं आत्मिक है। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, यदि तुम शरीर के अनुसार चले, शरीर की इच्छा पर चले, तो तुम शारीरिक है। यदि आत्मा के अनुसार चले और आत्मा की इच्छा पर चले, तुम आत्मिक है। तो आप आत्मिक है या शारीरिक है, वो और कोई बता नहीं सकता। मैं पास्टर आपको प्रार्थना करके आत्मा में थोड़ा कुछ तो बता सकते हैं, लेकिन आप खुद अपनी जिंदगी में इस बात को परखना है, क्या मैं शरीर की इच्छा पर जा रहे या आत्मा की इच्छा पर जा रहे हैं? Am I walking according to the flesh? Then I am fleshly. If I am walking according to the spirit, then I am spiritual. और जो शारीरिक है वो आत्मा में कभी प्रवेश नहीं हो सकता है या अनंत कालीनता में प्रवेश नहीं हो सकता है। So every day we need to walk in the spirit. हर दिन हमें आत्मा में चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, और वो आत्मा हमें अनंत जीवन की ओर ले जा रहा है। तो अब यहां पर निकोदेमुस यीशु के पास आया और यीशु उनको वचन बताया। जरूर निकोदेमुस यीशु का एक रहस्य शिष्य बन गया करके बाद में हम वचन में पढ़ते हैं, वो यीशु के पीछे चलने लगे। और अब 4 अध्याय में जब आप आएंगे, बिल्कुल ही फर्क। मतलब 3 अध्याय में निकोदेमुस वो धार्मिक, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, आत्मिक, व्यवस्था जानने वाले, मतलब he knew every scripture, और वो यीशु को ढूंढ कर आया because he knew that he was lacking something. वो जानता था उनकी जिंदगी में आत्मिक कमजोरी है, कमी है, इसलिए यीशु को ढूंढ कर गया। लेकिन 4 अध्याय में आते समय बिल्कुल ही विपरीत। देखो हमारे प्रभु की खूबी, हमारी प्रभु की प्यार, क्योंकि जो कोई प्रभु के पास आते हैं, चाहे आप धार्मिक हो, चाहे आप आत्मिक हो, चाहे आप पंडित हो, चाहे आप ज्ञानी हो, या चाहे इस 4 अध्याय में जो स्त्री है, एक वो विजाती है, सामरी, श्रापित, इसराइलियों की दृष्टिकोण में नफरत, क्योंकि शमरिया और वो स्त्री स्वयं कहते हैं, नीचे जाते समय हम पढ़ सकते हैं, वो स्त्री स्वयं कहते हैं, क्या लेन देन है यहूदी और समरी के बीच में? और यहूदी बिल्कुल नफरत करने वाली स्त्री, और उनका शहर समरी, और उनकी जो वंश, यद्यपि वो इस्राएल गोत्र से है, हम जानते हैं वो इतिहास, जब सुलेमान के बाद इस्राएल जो है 2 राज्य बन गया है, 10 गोत्र एक साइड पर और 2 यहूदा और
बिन्यामीन जो है दाऊद के साथ, जो दाऊद की घराना है, जो यहूदी कहता है, और वो उस देश जो कुल है या गोत्र है, वे धीरे धीरे परमेश्वर को छोड़कर चला गया और वे मिलजुलने लगे। और जब कैप्टिविटी आता, जब उनको बेंतुआई में इस्राएली, आप जानते हैं 70 साल वे परमेश्वर ने उनको नबूकदनेस्सर की हाथ में छोड़ दिया, बाबुल में वो चला गया है। और 70 साल के बाद जब वो बंदुआई से वापस आ रहे थे, बाबुल से वापस आ रहे थे, तो नहम्याह की अधीनता में, ये सब कुछ वचन के अंदर पढ़ सकते हैं, नहम्याह की अधीनता में वे शहर को दोबारा बनाने के लिए कोशिश किया और मंदिर को दोबारा बना लिया। और हम जानते हैं तब नहम्याह के पास समरिया के लोग आए मदद करने के लिए, लेकिन समरी लोगों को साथ लेने के लिए नहम्याह और यहूदी मना कर दिया, क्योंकि उनके पास वंशावली नहीं था, उनके पास जो यहूदी प्योर ब्लड निकलता है, जो असली यहूदी खून है, वो नहीं था, वो मिले जुले थे। इसलिए उनकी नजर में वे नफरत करने वाले कुल हैं ये समरी, इसलिए उन्होंने मना किया। और यदि आप इतिहास को पढ़ें और बाइबल के अंदर भी हम देख सकते हैं, इसलिए समरियों ने क्या किया, वे समरिया में दूसरे एक मंदिर बना लिया और यरूशलेम में एक मंदिर जो यहूदी के लिए, जो 2 गोत्र हैं उनके लिए, और अब समरिया में दूसरे मंदिर बन गया। अब इन दोनों के बीच में इतनी दुश्मनियत हो गया, कोई यहूदी यहां तक समरिया में जाना भी बहुत नफरत करते थे, क्योंकि उनके लिए वो श्रापित था, विजातीय था, और वे मूर्ति पूजक थे। वे परमेश्वर के पास आने का कोई योग्यता उनके पास नहीं है, और इसलिए यहूदियों की उनकी विचारधारा में इनको कभी पास नहीं ला सकता है, ना बुला सकते हैं, ना उनसे बातचीत कर सकते हैं। और गलती से भी यदि यहूदी समरिया से होकर जाना पड़ता है, जैसे ही वे अपनी देश की बॉर्डर पर, सीमा पर आते हैं, वे अपनी जो जूता है उसकी धूल को वहां पर छाट देते थे और अपनी वस्त्र को वहां पर छाट देते थे, क्योंकि उनका विचार यह था, ये समरिया की धूल भी हमारे अंदर लग जाए या कपड़े पर, जूते पर लग जाए, हम अपने देश पर आ जाए, अशुद्ध बन जाएंगे। और अब समझ सकते हैं कितना नफरत यहूदी करते थे। और यहां पर हमने क्या पढ़ा 4 अध्याय में, और उसको समरिया में से होकर जाना आवश्यक था। कौन? यीशु मसीह। अब फर्क देखिए, हम देखा धर्म के पंडित निकोदेमुस यीशु के पास यीशु को ढूंढ कर आया, लेकिन यहां पर यीशु किसी को ढूंढ कर जा रहे हैं, और ये यीशु के पास नहीं आ रहा है। जीसस इज सर्चिंग समबडी। प्रभु उनको ढूंढकर समरिया में, जैसे मैंने बताया, जो सभी यहूदी नफरत करते हैं, और कभी भी एक यहूदी रबाई समरिया में बिल्कुल जाएगा नहीं, क्योंकि उनके लिए वो श्रापित है, अशुद्ध है, अछूत है, वे छू भी नहीं सकता है, उनसे बातचीत करना छोड़ो ही। तो अब यीशु समरिया में एक अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। Jesus is making an appointment in Samaria, which is very strange, बिल्कुल विपरीत जो यहूदी चिंता में और उनकी जो विचारधारा में बिल्कुल ही फर्क। लेकिन फिर भी यीशु मसीह, मैंने बताया यूहन्ना का लक्ष्य यह था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके सारे दुनिया विश्वास करना है। इसलिए पौलुस कहते हैं, जब मसीह में आते हैं, ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई रोमी, ना कोई अन्य जाति, और जब मसीह में आ गया सब एक बन गया। हालेलुया। और इसलिए आज भारत की अलग अलग कोने पर, दुनिया की विभिन्न कोने पर हम एक पिता की संतान बनकर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा पिता एक है।
रंग अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकता है, हालात अलग हो सकते हैं, और आप हो सकते हैं गरीब, अनपढ़, और ये स्त्री बिल्कुल अनपढ़, और उनको धर्म के बारे में कोई जानकारी है नहीं, और इतना भी नहीं, वो एक अधार्मिक औरत, बिल्कुल अधार्मिकता की जिंदगी बिताने वाली एक औरत, और उनके देश में खुद, यहूदी की बात छोड़ दो, समरिया में इनको कोई गवाही है नहीं है, उनका जिंदगी बिल्कुल नीचे स्तर का, कोई भी आम इंसान उनकी देश में उनसे आमने सामने बातचीत नहीं करेंगे, न ये स्त्री, क्योंकि हम नीचे पढ़ते ये स्त्री आ गया पानी लेने के लिए दोपहर के समय पर। कोई भी यहूदी स्त्री या समरी स्त्री उस समय पर पानी के लिए नहीं जाते, वे शाम के समय पर जाते हैं और वे इकट्ठा जाते हैं, और वही समय है वो पानी पकड़ना, बातचीत करना। और स्त्रियां, बहनें, आप जानते हैं जब दो बहनें इकट्ठे होते हैं दुनिया भर की बातें चलते हैं, और शमरिया की जो बात है वो बहनें इकट्ठा चले जाते हैं, और वे अपनी मटके के ऊपर मटका लगाकर, मैंने उड़ीसा, बिहार, यूपी वगैरह में देखा है शाम की समय पर और गर्मी के मौसम पर जहां पर पानी मिलते हैं, और 1, 2, 3 राजस्थान वगैरह 4, 5 मटके ऊपर रखते हैं और बहनें चले जाते हैं पानी के लिए। और पानी से भी बढ़कर, पानी तो जरूरी है, लेकिन इनका बातचीत पूरा दुनिया भर की, घर की बात, देश की बात, मौसम की बात, सब कुछ, क्योंकि उनकी इबादत की, उनकी संगति की, उनकी जो फेलोशिप है तब होता है शाम की समय पर, जब धूप है नहीं है, वो आराम से बातचीत कर। और मैं जो कह रहे हैं आप सब जानता है, और आजकल पाइप वगैरह आ गया, लेकिन फिर भी दिल्ली वगैरह में मैंने देखा है शाम की समय पर पानी आते हैं, सुबह पानी आते हैं, तब संगति पाइप के सामने हो जाते हैं, सारे बहने वहां पर पूरा संगतियां होते हैं, और ये मिले जुले इकट्ठे जाते थे पानी पकड़ने के लिए। लेकिन इस स्त्री को देखो, वे भीड़ के साथ जुड़ता नहीं है, न दूसरे बहनों के साथ उनको आमना सामना कर सकते हैं, क्योंकि उनका जिंदगी एक शर्म की जिंदगी था। सबके सामने वह अपने सिर उठाकर जा नहीं सकती थी, वे सभी बहनों के साथ मिलजुल कर जी नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी हालात उसी प्रकार था, उनका जिंदगी का जो रिश्ता है, तरीका है या हालात है, उसी जिंदगी था। और इसलिए बिल्कुल धर्म की बात तो है नहीं, आत्मिक, वो अपने आप को धार्मिक समझते हैं, नीचे आकर पढ़ सकते हैं, और वो जो सवाल यीशु से पूछ रहे और सुनने से ऐसे लगते हैं ये धर्म की अगुआ है, और वे अपनी धर्म की बातों में बहुत पंडित है, लेकिन बिल्कुल जानकारी उनको है नहीं, हम वो उनकी जो बातचीत है उनसे समझ सकते हैं। और बिल्कुल अज्ञान औरत, जबकि निकोदेमोस कितने पढ़े लिखे यीशु के पास आ रहा है, लेकिन यहां पर एक अज्ञान औरत, अनपढ़ औरत, श्रापित औरत, विजाती औरत, शर्म की जिंदगी बिताने वाली औरत। लेकिन हम वचन में क्या पढ़ते हैं, यीशु मसीह को वहां पर जाना आवश्यकता। हालेलुया। तो हमारी प्रभु की हृदय की जो, या दिल की जो गहराई है, प्यार की जो गहराई है, और सुसमाचार की जो आवश्यकता है, और सुसमाचार की जो सामर्थ्य है, चाहे किसी भी प्रकार के लोग हो, किसी भी झुंड की लोग हो, किसी भी जात की लोग हो, किसी भी भाषा की, वंश की लोग हो, चाहे आप कितना ऊंचा हो या चाहे आप कितने नीचे हो, चाहे आप कितना पढ़े लिखे हो, चाहे आप कितना
अनपढ़ हो, चाहे आप अमीरता की या आप कितना भी अमीर हो या धन की कितना भी ऊपर खोटी पर हो, या आप कंगालपन की, दरिद्रता की, गरीबपन की नीचे झोपड़ी पर हो, यीशु आपको प्यार करता है और यीशु आपको छूना चाहता है। यीशु आपसे बातचीत करना चाहता है। यीशु आपको ढूंढना चाहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन सभी के लिए देने के लिए आया। तो मुझे सुनने वाले भाई बहन, चाहे आप किसी भी हालात में हो सकते हैं आप परेशान होंगे, आज हो सकते हैं आज आप ऐसे खतरनाक बीमारी पर होंगे और कोई आपको पास आने नहीं देंगे और सभी आपको नफरत करेंगे। हो सकते हैं इस स्त्री के समान एक शर्म की जिंदगी जीने वाले मनुष्य आप हो सकते हैं। आप सबकी और अपनी नजर उठाकर आप देख नहीं सकता है और आप एक रहस्य जिंदगी छुपे छुपे जीवन बिताने के लिए आप कोशिश करने वाले इंसान हो सकते हैं। लेकिन आज खुशखबरी आपके लिए, यीशु आपको गहरा प्यार करते हैं। यीशु आपको ढूंढ कर जहां पर आप है उस तंबू में या उस आपकी कोठरी पर, उस कमरे पर, उस अंतियारा पर, इसलिए मैंने बताया उस गड्ढे के अंदर प्रभु यीशु आपको ढूंढ कर आता है। और यहां पर यीशु मसीह को आवश्यकता सामरिया में होकर जाना, जबकि कोई भी जा नहीं सकता। जब कोई भी आपके पास नहीं आते हैं, यीशु कहते हैं बेटा बेटी तू मेरे लिए प्यारा है और तू मेरे लिए आवश्यक एक बर्तन है। यदि तू अपनी आप को मेरे हाथ में समर्पण करने के लिए तैयार है, मैं तुझको इस्तेमाल कर सकता हूं। I can use you. Yeah, you could be an unclean vessel. You could be a forgotten vessel. You could be a rejected vessel. You could be a hated vessel. But Jesus says that I have an appointment in Samaria and I have a use for you. हालेलुया। सुनिए, आज सुबह आप किसी भी हालात में शैतान आपका जिंदगी को नीचे दबाने न दो। It is Satan who comes and downtrodden you, presses you down. आपको निराशा की उस नीचे स्तर पर दबाने वाली शैतान की आवाज को आप भूलो। कहो शैतान पीछे हट जा, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा यीशु मुझे प्यार करने वाले वो समरिया में आ गया है। वो मुझे ढूंढ कर मेरे पास आया है। वो नागपुर में आया है, वो ओडिशा में आया है, वो बिहार में आया है। चाहे मैं कहीं भी हो, चीन में हो, रूस में हो, प्रभु वहां पर मुझे ढूंढ कर आया है। क्या उसका कोई जात का फर्क है? उसका कोई भाषा की फर्क है? उसका कोई क्लास सिस्टम का फर्क है? No, he loves everyone equal. Whether it be Nicodemus, he loves him. And whether it be a Samaritan, hated, sinful woman, Jesus loves that woman. प्रभु यीशु उनको भी प्यार करता है। वो है उनका अनुग्रह, जिसको हम कृपा कहते हैं। That's what we call grace. The amazing grace that saved a wretch like me. मेरे समान एक भयंकर गुनहगार को उद्धार करने वाले उस आश्चर्य कर्म की जो कृपा है, that amazing grace, वो कभी मैं वर्णन नहीं कर सकता। हालेलुया। और वो प्यार मुझे ढूंढ कर आया। एक प्रभु का दास था जो आज प्रभु के पास चला गया है। वो गुरुक्षेत्र में रहते थे, वो आरएसएस का एक लीडर था। मैंने उनसे मिला है, उनके चर्च में मैंने गया है, प्रचार किया है बहुत आज से 35 साल पहले। और वो प्रभु का दास आरएसएस का एक लीडर था। मसीहों को सताना उनका काम था। यीशु से इतना नफरत करते थे, लेकिन
एक दिन प्रभु यीशु उनसे मुलाकात किया। जीसस हैड एन अपॉइंटमेंट विद हिम। बहुत बीमार हो गए, कोई भी डॉक्टर्स बचाने नहीं पाया, लेकिन यीशु उनके पास किया। किसी भाई के द्वारा जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो मैं और आप सुसमाचार लेकर जाते, यीशु हमारे साथ आते हैं। और वो सुसमाचार प्रचार करने वाले भाई ने उनके लिए प्रार्थना किया। जीसस हैड एन अपॉइंटमेंट और वो चंगा हो गया। वो यीशु को अपना हृदय दे दिया, जीवन दे दिया। और जब उन्होंने उस प्यार को सोचने लगा, वो रोने लगे। सताने वाला, नफरत करने वाला, कभी पास आने के लिए योग्य नहीं, मेरे समान एक पापी इंसान को यीशु ने प्यार किया। वो प्यार कितना गहरा है। उन्होंने अपने कलम लिया और वो प्यार कागज में वो लिखने लगा। और वो गीत आज हम सब गाते हैं। जब से प्यार यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उससे प्यार पाया, मेरा जीवन बदल गया। Because he saw that amazing love. When he hated Christ, still the Lord loved him. When he persecuted the church like Saul, still he could see the love of Christ just going after him. So he could not hold his pen. वे अपने कलम को रखने नहीं पाया। आज वही प्यार मुझे सुनने वाले भाई बहन, चाहे अब किसी भी हालात में हो, वो प्रभु की प्यार में कोई भी कमी नहीं आया है। He is the same yesterday, today and forever. कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर। इस सामरी स्त्री जिनका नाम भी बाइबल के अंदर लिखा नहीं है, और उस स्त्री को प्यार किया हुआ परमेश्वर, और भट्ट जैसा आरएसएस की लीडर को प्यार किया हुआ प्रभु यीशु मसीह, साधु सुंदर सिंह जैसे पंजाबी को, सिख को प्यार किया हुआ प्रभु यीशु मसीह आज आपको भी इतने प्यार करते हैं जो इस संसार में कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकता है। वो आपको ढूंढ कर आया है। हालेलुया। और सुरजीत आंधी पंजाबी है, वो हमें सुन रहे, हमारे चर्च की आंधी जी है, और उन्होंने अपनी गवाही जब बताया, और हम कितने नफरत किए थे यीशु को, कितने नफरत कर रहे थे, लेकिन जब से वो प्यार उनको ढूंढ कर आया, उन्होंने उस प्यार को पा लिया। अब हर समय वो नाचती रहती है, हर समय गाती रहती है, चाहे कुछ भी आ जाए वो इतना खुश रहती है। कारण क्या है? प्रभु का प्यार को चख लिया है। Tasted the amazing love of Christ. Hallelujah. और इसलिए हम लिखा है यीशु मसीह को आवश्यक था समरिया में होकर जाना, और यीशु मसीह के लिए आवश्यकता वो मनुष्य होकर धरती पर जन्म लेना, मनुष्य बनना। क्यों आवश्यकता था? वो आवश्यकता मैं और आप है। मुझे सुनने वाले हर एक जो शख्स है, प्रभु यीशु मसीह के लिए आवश्यकता वो मानव बनकर इस संसार पर आना, हमें ढूंढ कर आना, ताकि उनकी जरिया से हमारी उद्धार हो जाए। और यीशु इस स्त्री से बातचीत करने लगे। मैं उस पर जाना मेरे लिए अब समय नहीं है, लेकिन जरूर मैं समाप्त करूंगा ये वचन बताकर। और ये स्त्री जब यीशु से बातचीत करने लगा, सबसे पहले यीशु उनसे यही कह रहा है, यीशु मसीह मांग कर रहा है, क्या तू अपना पानी से थोड़ा मुझ देंगे? और यीशु उनके पास आकर उनसे मांग रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में हम यही पढ़ते हैं, वो द्वार पर खड़ा होकर आज भी खटखटाता है।
still he is standing at the door and knocks. प्रभु हमसे क्या मांग रहा है? प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? मैं और आप जीवित परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? क्या यीशु मसीह सच में पानी के लिए प्यासा था? हाँ, जरूर। यीशु मसीह बहुत कम से कम 20 माइल यीशु चलकर बतनिया से वो जा रहे हैं और समरिया तक उस धूप में, अर्ली मॉर्निंग, भोर को वो उठकर शिष्यों के साथ चला, धूप में चलकर वो समरिया से होकर उनको जाना है, क्योंकि यीशु के दिल में ये स्त्री और समरिया शहर में वो प्यासा था, जरूर पानी की जरूरत थे शारीरिक रूप में, क्योंकि वो इंसान था, लेकिन साथ ही साथ यीशु का आवश्यकता इस स्त्री की पानी नहीं, यीशु मसीह की आवश्यकता इस स्त्री की हृदय की जरूरत था, उनकी जीवन की जरूरत था, समरिया शहर की जरूरत था। और इसलिए यीशु मांगा कि मुझे क्या तू थोड़ा पानी दे सकती है? हालेलुया। आज हम इस बात पर बिल्कुल तृप्त हो जाते हैं, चलो मैं एक गीत गाने से प्रभु खुश हो जाएंगे, या मैं थोड़ा आराधना करने से प्रभु खुश हो जाएंगे, या 2 अन्य भाषा बोले तो ठीक है, प्रभु खुश हो गया, और इतवार में थोड़ा समय आराधना सुन लिया और कर लिया, प्रभु शुद्ध हो गया, या थोड़ा पैसा चंदा डाल दिया, दशवांश दे दिया, ठीक है, प्रभु खुश हो गया। या कुछ लोग अपना चीजें देते हैं, या अपना गाड़ियां देते हैं, या जो कुछ भी हो दिया, और वे सोचते हैं प्रभु खुश है। प्रभु को आपका इन कोई भी चीजों की जरूरत नहीं है। God doesn't want your money. God doesn't want your houses or fame or your जो आप थोड़ी स्तुति करते हैं ना बहुत मुश्किल से, क्या प्रभु को इसकी जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 घंटे स्वर्गदूत वहां पर खड़ा रहकर सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 करके 24 घंटे आराधनाएं स्वर्ग में चलते जा रहे हैं। उस प्रभु को नींद से अपना मुंह फाट खोलकर एक स्तुति देने वाला स्तुति को क्या प्रभु की जरूरत है? प्रभु को उस स्तुति की जरूरत है? आधा समय सोते रहते हैं प्रार्थना में, आधा समय मुंह खोलते रहता है, और फिर बीच में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या प्रभु उस धन्यवाद को स्वीकार करते हैं? क्या उस धन्यवाद में प्रभु रहते हैं? प्रभु स्तुति में विराजमान परमेश्वर है। क्या आप 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे या पूरा दिन प्रार्थना करने से क्या प्रभु का उसका आवश्यकता है? प्रभु के लिए उसका कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ही इज सोवरेन। वो ऐसा परमेश्वर है, हमें कुछ देने की जरूरत है नहीं। फिर भी परमेश्वर का प्यार हमारी इतना गहरा था, अपना पुत्र को भेज दिया ताकि हम विश्वास करें, और अब जो कुछ हम देते हैं वो अपनी जिंदगी से होना चाहिए, अपने जीवन की गहराई से होना चाहिए, दिल की गहराई से होना चाहिए, और अपनी पूरी मन से और पूरा दिल से, पूरा सामर्थ से, पूरा शक्ति से, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो मेरा नहीं, वो प्रभु का है, और उसमें से थोड़ा नहीं, सब कुछ मुझे प्रभु को देना चाहिए। My life does not belongs to me. मेरा जिंदगी मेरा अपना खुद का नहीं है। So my life belongs to the Lord. मेरा जीवन मेरा परमेश्वर का है। तो 24 घंटे ये जिंदगी प्रभु का होना चाहिए। प्रभु मांग रहे, क्या तू मुझे पानी पीने के लिए देंगे? आज भी हाँ, प्रभु प्यासा है, हमारी चीजों के लिए नहीं। प्रभु प्यासा है मेरे लिए, आपके लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए। He is still thirsty for me, for my life, for my complete surrender. हमारा पूरा, मेरा पूरा समर्पण
समर्पण के लिए इस स्त्री अंत में पूरा समर्पित किया, उन्होंने सब कुछ दे दिया। She gave completely। और वही आज परमेश्वर आपसे चाहता है। हाँ, आपका चंगाई की जरूरत है, प्रभु चंगाई देंगे। क्या आपकी आवश्यकता है, आवश्यकताएं प्रभु पूरा करेंगे। क्या आज एक चमत्कार की जरूरत है, हाँ प्रभु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन प्रभु इससे खुश नहीं होते। प्रभु चाहता है कि मैं अपना जिंदगी उसके लिए समर्पण करें। Let my complete life be surrendered in the presence of God। मेरे प्रभु की उपस्थिति में ये जीवन, हाँ प्रभु मेरा जिंदगी हो या मृत्यु, ये जीवन तेरा है। Even if it is my life or even if it is my death, this belongs to you। That is what is called complete surrender, जिसको हम कह सकते हैं पूरा समर्पण। जब आप बीमारी में हैं, क्या केवल चंगाई के लिए प्रभु के पास जा रहे हैं? ना, यदि भी आप बीमार रहे मृत्यु तक, फिर भी मैं यीशु का हूं, ये शरीर मसीह का है। क्या कुछ हालात बदलने के लिए यीशु के पास आ रहे कि प्रभु मेरा कंगालपन को दूर करे, मैं जिंदगी भर कंगाल रहे फिर भी ये जीवन यीशु का हूं, मैं अपने प्रभु के लिए जीऊंगा और मैं अपने जिंदगी प्रभु के लिए समर्पण करूंगा, तब अनंत जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं। और यीशु कहते हैं, हे स्त्री, तू ये नहीं जानते कौन तुझसे बातचीत कर रहा है। पानी को जिन्होंने बनाया, सृष्टि किया हुआ तुझको, इस कुआं को, तेरा पिता जिसके बारे में तूने कहा ना याकूब, उस याकूब भी मेरा दिन के लिए देख रहे थे। जो आज तू देख रहा है उसको याकूब देख रहे थे। और तू किससे बातचीत कर रहे तू जानता नहीं है। यदि तू उनसे मांगे तो वो तुम्हें ऐसा पानी देंगे, तू कभी भी प्यासा नहीं रहेंगे। और केवल प्यासा नहीं, और वो एक सोता के रूप में तुझसे बहने लगेंगे। और इसलिए यशायाह 55 की 1 में पुकार अभी भी जा रहे, यदि कोई भी प्यासा हो आए। और यूहन्ना 7 की 38 में यीशु फिर पुकार कर कहता है, यदि तुम्हें से कोई प्यासा हो मेरे पास आए, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनकी अंदर से जीवन की जल की नदियां बहेंगे, सोता फूट निकलेंगे। हालेलुया। तो आज उसी हालात पर हमें आना है, केवल थोड़ा सा चक्कर तृप्त होने के लिए नहीं, थोड़ा सा प्राप्त करके हम तृप्त होने के नहीं, ऐसा अबंडंट लाइफ, ऐसा जिंदगी जिसे भरपूर जीवन, जिससे वो जिंदगी मुझसे और आपसे बहना है जो मरा है उनकी ओर, और जो आज प्रभु को नहीं जानते हैं उनकी ओर ये नदी बहना है। और इसलिए आइए आज इस वचन के सामने हम अपनी जिंदगी को समर्पण करें। हाँ प्रभु, मैं समर्पण करता हूं, केवल थोड़ा सा पानी के लिए नहीं। और वो सबसे पहले वही मांगती है, प्रभु यदि ऐसा तो तू मुझे दे ताकि मैं कभी प्यासा न हो। हे स्त्री, तू संसारिक बातें कर रहा है, तू अभी की चंगाई की बात कर रहा है, तो अभी तेरा घर की जो हालात है उसकी जो छुटकारा की बात कर रहा है। लेकिन मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो तुम्हारी अनादि जिंदगी का है, अब्दी जिंदगी का है। I'm talking about the eternal life। उनको समझ में आ गया, वो समर्पण किया। आज क्यों ना हम परमेश्वर की वचन में अपने आप को समर्पण करके हम प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। दिल्ली से पास्टर अनिल सोलोमन हमारे बीच में है, और मैं अनुरोध करूंगा पासमान से, आप लोग वचन सुन रहे हैं, ये वचन के अंदर जानने पाए और ये पूरा जिंदगी प्रभु के लिए समर्पण करें।